ये पितृ क्या है? हम लोग सुनते हैं पितृ नाराज चल रहे हैं, पितृ दोष चल रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई कहता है पितृ दोष चल रहा है, आप शांति करिए। ये पितृ दोष क्या है? ये पितृ है क्या? क्या है ये? तो एक छोटी सी वाणी आप तक पहुंचाऊं, ये पितृ क्या है? देखिए, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये लोग जब चले जाते हैं इस धराधाम को छोड़कर, तो किसी कारणवश इनकी मुक्ति नहीं होती। जैसे आप सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी पद पर हैं, तो कई बार जब आपका प्रमोशन होता है ना, तो कई बार आपके बैकग्राउंड को देखकर आपका प्रमोशन रुक जाता है। लोग कहते हैं आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। आपका प्रमोशन होते होते कभी कभी किसी कारणवश रुक जाता है कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार जो हमारे पूर्वज हैं, इनकी मुक्ति भी कई बार होते होते रह जाती है। और जब इनकी मुक्ति मोक्ष होते होते रह जाता है, क्यों रह जाता है? क्योंकि इनके जीवन में कुछ इनसे त्रुटियां हो गई, जाने अनजाने में कुछ पाप हो गया। तो जब पाप हो गया तो क्या हुआ? फिर उनका मोक्ष रुक गया। मोक्ष रुका तो क्या हुआ? प्रमोशन रुक गया। फिर वो पितृलोक में आ गए। पितृलोक भी एक स्थान है, जैसे मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, ऐसे पितृलोक है दक्षिण में। हमारे पितृ कहाँ रहते हैं? दक्षिण दिशा की ओर। तो पितृलोक है, सारे हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा सब उस पितृलोक में चले जाते हैं। कौन लोग? जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, किसी कारणवश जो हो गए मोक्ष को, वो तो मोक्ष हो गया, पर किसी कारणवश ना हुआ, कोई गलती हो गई होगी उनसे, कोई पाप हो गया होगा उनसे, तो उनका मोक्ष रुक गया। फिर वो पितृलोक चले गए। भाई थोड़ा हविंग। फिर वो पितृलोक चले गए। फिर क्या हुआ? फिर वो आपकी तरफ देखते हैं, अर्थात अपने बच्चों की तरफ, अपनी संतान की तरफ। भगवान ने उन्हें एक मौका दिया है कि यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम से कोई पुण्य कर लेंगे, कोई यज्ञ जप तप भागवत इत्यादि कर लेंगे, तो आपकी पितृलोक से मुक्ति हो जाएगी और आपको पुनः मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो आप जब उनके नाम से कोई करते हैं पुण्य का काम, तो वो पितृलोक से निकलकर मोक्ष की ओर चले जाते हैं। गौलोक धाम को चले जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे, साकेत चले जाएंगे। हाँ, इन लोकों में, दिव्य लोकों में चले जाएंगे और वहां जाकर आनंद से भगवत दर्शन करेंगे। और जब आप उनका मोक्ष करेंगे तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जाते जाते वो आशीर्वाद देंगे कि बेटा तुमने हमारा उद्धार किया है, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। और जब आप उनके लिए कुछ नहीं करते तो फिर वो नाराज हो जाते हैं आपके पितृलोक कि मेरे बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वो परेशान करते हैं। कई बार तो संतति भी रुक जाती है इस कारण से। जब बहुत ज्यादा पितृलोक परेशान हो जाते हैं, आप कभी उनके नाम की सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करते। आपसे उम्मीद करी, आपने नहीं किया। आपके बच्चों से, नाती से उम्मीद करी, उन्होंने नहीं किया। फिर उनके बच्चों से उम्मीद करी, उन्होंने नहीं किया। 2-3 पीढ़ी तो वो देखते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते तो वो रुष्ट हो जाते हैं और फिर वो संतति भी रोकने की सामर्थ्यता रखते हैं। हाँ, इसी को बोलते, कई बार आपके जीवन में पितृदोष दिखता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो आप निवेदन है कि अपने पूर्व, हमारा भारत इसलिए तो महान है, हम सबका ख्याल रखते हैं। हम रोटियां क्यों निकालते हैं? पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की क्यों निकालते हैं? हम भारतवासी हैं, हम वेद पुराण को मानने वाले हैं। हम ये मानने वाले लोग हैं कि केवल हमारा पेट ना भरे, हमारे खूंटे से गाय बंधी है तो गाय का भी पेट भरे, और हमारे गांव का कुत्ता है तो उसका भी पेट भरे, और हमारे घर के आसपास कोई भूखा है तो हम उसके लिए भी रोटी निकालते हैं। घर में कोई आए तो भिक्षा देते हैं कि नहीं? ये भारत के लोग ही करते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होता। हाँ, तो भिक्षा देते हैं, अर्थात हम दूसरों का पेट भर के ही खुशी मनाते हैं। तो जब हम दूसरों की चिंता करते हैं तो क्यों ना अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ करें। तो हम जब करते हैं, अब किसी ने कहा महाराज जी आज के साइंस युग में आप कह रहे हैं कि हम यहाँ करेंगे तो वहाँ कैसे मिलेगा? भाई सिंपल सी बात है, साइंस का युग है तो बहुत बड़ी आप समझ लेंगे। बात ऐसी है
कि आपका बेटा या भाई या पति या पुत्री अमेरिका में है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, काम के लिए, उसे 20,000 रुपए चाहिए, तो आप कैसे भेजेंगे? आपका परिचित का कोई व्यक्ति अमेरिका में है, उसे 20,000 भेजना है, कैसे भेजेंगे? आप बैंक में डाल देंगे। यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है आपके पास की, आप वहाँ बैंक में डाल देंगे, तो आपका अपना अमेरिका में निकाल लेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? निकाल लेगा। हाँ, जब आज हमारी आंखों के सामने ये सुविधा है कि हम यहाँ पैसा डालते हैं और वहाँ निकल जाता है, तो क्या भगवान ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते? आप ही चतुर हैं क्या? अरे भगवान भी कहते हैं कि जब तुम यहाँ दीन दुखी जरूरतमंदों को खिलाओगे तो तुम्हारे पूर्वजों तक हम अपने आप पहुँचा देंगे। यही सिस्टम है, ये परमात्मा की बैंक है, यही परमात्मा का सिस्टम है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल प्रत्यक्ष में आपको बताऊं, जैसे माँ खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? गर्भवती माँ, गर्भवती जिसका पेट में बच्चा है 8-9 महीने का गर्भ है, माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं? यदि माँ का खाया बच्चे के पेट में जा सकता है ऑटोमेटिक परमात्मा की विधि से, तो परमात्मा की विधि से जब हम किसी को, हमारे यहाँ कहा गया है कौवे को खिलाओ, पक्षी को खिलाओ, जीव जंतुओं को खिलाओ, चींटी को आटा डालो, मतलब हम क्या देखते हैं? हम जीव मात्र में परमात्मा का दर्शन करते हैं। और हम ये भाव रखने वाले लोग हैं कि माँ का खाया हुआ यदि बच्चे के पेट में जा सकता है तो मैं पूर्वजों के नाम से जब किसी को खिलाऊंगा तो उसके द्वारा मेरे पूर्वजों तक अपने आप पहुंच जाएगा। यही विधान है। इसलिए ब्राह्मण भोजन कराते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में कौआ को खिलाते हैं। क्यों? ताकि इनके माध्यम से वहां चला जाए, जैसे माँ के माध्यम से पेट में चला गया बच्चे के। हाँ, ऐसे ही आप जब यहाँ अपने पूर्वजों के नाम से कथा सुनते हैं तो धुंधकारी का उदाहरण भागवत में मिलता है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, पर वो प्रेत आत्मा भी कथा सुनने आई और वो कथा सुनकर धुंधकारी 7 दिन में मुक्ति प्राप्त किया। ये अभी मैं आपको चर्चा सुनाऊंगा और आप इसी लिए भगवान की कथा में जुड़े रहें। और भागवत कल्याणकारी है, मोक्षदायिनी है, इसलिए भागवत श्रवण करनी चाहिए। पितृलोगों को पितृलोक से मुक्त करने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, उन्हें पानी देने का काम करें। ये सब विधान जो हैं वो फॉलो करें, सबका कल्याण होगा तो हमारा पीछे से कल्याण होगा। भागवत श्याम सुंदर का वांग्मय स्वरूप है। भागवत प्राणी मात्र के कल्याण का इस कलिकाल में सबसे सरल साधन है। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत के प्रारंभ में, भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध निहित हैं। इस भागवत में हर श्लोक में और हर शब्द में कृष्ण है और उस शब्द श्लोक का हर अर्थ ही राधा है। भागवत का हर श्लोक कृष्ण स्वरूप है और भागवत के हर श्लोक का अर्थ राधा स्वरूपा है। भागवत भागवत 4 अक्षरों को मिलाने से भागवत की उत्पत्ति हुई है। भा का अर्थ क्या है? भा के कहे खुल जात भाग जीवन के। आप भागवत का केवल भा अक्षर भी श्रवण कर लें तो जीवन के सोए हुए भाग्य उदय हो जाते हैं, जाग जाते हैं। भाग्य खुल जाना जिसे कहते हैं, भा शब्द से ही भाग्य उदय हो जाता है। गा के कहे से गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार। गा शब्द से अहंकार चला जाता है। भागवत श्रवण करने से भाग्य खुलता है, भागवत श्रवण करने से अहंकार जाता है। मैं विश्वास से कहता हूँ, मेरी माँ, हजारों लोग हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे लोगों के फोन आ चुके हैं
केवल ये बताने के लिए कि भागवत सुनने के बाद सचमुच हमारा जीवन बदल गया, अहंकार शून्य हो गए हम। पहले अहंकार था पर भागवत के बाद तो चला गया। अच्छा, भागवत सुनने के बाद भी अहंकार रह गया, इसका अर्थ है कि अभी आपने ठीक ठीक से भागवत सुनी नहीं। भागवत सुन लेंगे तो अहंकार नहीं बचेगा। अंधकार है इसका मतलब दिया जला नहीं है। दीपक जल जाएगा तो अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। उसी प्रकार भागवत का ज्ञान का दिव्य दीपक जल जाएगा तो अहंकार का अंधकार तो मिट ही जाएगा। और अहंकार अभी बना है, इसका मतलब अभी ठीक से दिया जला नहीं है। जलाइए। भगवान भागवा, भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाता है और वा के कहे से बल और बुद्धि बढ़ जाते हैं। वा शब्द ही अर्थात भागवत बल और बुद्धि बढ़ाती है। अच्छा, भागवत सुनने से बल कैसे बढ़ेगा, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बल का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर, बल का अर्थ है पॉजिटिव। आप जो है आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और आप एक सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से आप भर जाते हैं। हाँ, तो यही बल है। अच्छा, बल किसका होता है? सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़ा बल क्या है? आपकी सकारात्मकता ही आपका सबसे बड़ा बल है। आप अकेले हैं और अकेले जंगल में एक शेर ने आवाज लगाई, अर्थात वो आपकी तरफ बढ़ा, तो आप क्या करेंगे? वहां आपका सहयोगी कौन है? ना पड़ोसी है, ना आपके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। परंतु यदि आप सकारात्मक हैं, आपके सोचने और समझने की क्षमता अधिक है, तो कहते हैं ना, ज्ञानी मूर्ख, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए और मूर्ख मारे लाठी से। मूर्ख तो केवल लाठी से वार करता है, जबकि ज्ञानी बिना लाठी छुए लाठी वालों को भी पछाड़ देता है। यहां से वार करता है ना। कितने हमारे यहां आप देख लीजिए, बीरबल की चतुराई पढ़ लीजिए। बीरबल की चतुराई कौन नहीं जानता? ना लाठी उठाते हैं, ना अस्त्र उठाते हैं, सामने वाले को पछाड़ देते हैं अपनी चतुराई से। हमारे यहाँ तेलानी रामा भी हुए हैं, अपनी चतुराई से पछाड़ दिया उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को। तो वाकई भागवत जो है आपको बलशाली करती है, आपको पॉजिटिव बनाती है, आपको विकसित करती है। आपको अत्यधिक विकसित होना है तो भागवत की शरण में आइए। भागवत आपकी मानसिकता को विकसित कर देगी, सोचने का नजरिया बदल देगी, समझने का नजरिया बदल देगी, देखने का नजरिया बदल देगी। भागवत विकसित करती है, भागवत छोटे से बड़ा बनाती है। भागवत कहती है कि तू भगवान है। अभी आप अपने आप को क्या समझते हैं? इंसान। पर भागवत कहती है ना ना, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा है, तुम उसे पहचानो तो सही। अर्थात भागवत छोटे से आपको बड़ा बनाना चाहती है, पर विडंबना तो यह है कि लोग बड़ा बनना चाहते ही नहीं, वो छोटे ही रहना चाहते हैं। तो वाकई कहे बल बुद्धि बढ़ जाती है। भागवत आपको बड़ा करती है। भागवत आपको कितना बड़ा करती है मैं आपको बताता हूं। आपकी माँ कितनी है? एक। पिता कितने हैं? एक। भाई कितने हैं? 2 4 6। बहन कितनी है? 2 4 6। बस। जबकि भागवत कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा भारत, भारत की जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी माँ हैं, जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बहन है। भागवत कहती है कि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। चाइना भारत को देखता है तो व्यापार की दृष्टि से देखता है। बाजार, भारत बहुत बड़ा बाजार है, ये कौन कहता है? चाइना कहता। भारत क्या है? बाजार है। किसके लिए? चाइना के लिए। भारत बाजार है चाइना के लिए, भारत बाजार है अमेरिका के लिए। अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ी बाजार है, यहां बहुत ग्रोथ है। दुनिया भारत को
बाजार की दृष्टि से देखती है, एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टि से देखता है, पर एक भारत है जो पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये बड़ी सोच कहां पाई जाती है? बोलो, क्या अमेरिका के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? क्या चाइना के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? अरे आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बड़ी क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ भागवत जैसे ग्रंथ आज भी जिंदा है, क्योंकि आपके यहाँ वेद हैं, क्योंकि आपके यहाँ पुराण है, क्योंकि आपके यहाँ गुरु परंपरा है, इसलिए हम बड़ी सोच रखने वाले हैं। हाँ, बड़े लोग हैं। हाँ, हम धन से बड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है, माना कि पैसा नहीं है, पर हम दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, एक होता है धन से अमीर, एक होता है दिल से अमीर, तो आप दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, जापान और अमेरिका इत्यादि देश धन के अमीर लोग हो सकते हैं। हाँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सहित अपने बच्चों को जोड़िए, भागवत सुनाइए। भागवत बड़ा बनाती है, भागवत सुनने वाला विकसित हो जाता है। भागवत में सब कुछ है, सब कुछ है। व्यापार करना हो तो व्यापार को सफल कैसे बनाएं, ये कहां से आप लाएंगे? सफलता के सूत्र, सफलता के मोती कहां से लाएंगे? अरे भागवत ही आपको सफलता के मूल मंत्र दे सकती है। कोई सच्चा गुरु आपको सफल बना सकता है। आपने आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं, नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में, बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सिंबल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। तो ये कहां से उपजी चीजें हैं? दिमाग कहां से आया? ज्ञान कौन दिया? भारत। भारत ऐसी थोड़ी विश्व गुरु बन गया, भारत ही तो है आईफोन को आज पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला, वो ब्रांड बनाने वाला। तो हमारे ऋषि मुनियों का जो जीवन भर की तपस्या है, वो तपस्या किसको आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए ये तो वो जाने और लेने वाला जाने। इसलिए हमारे यहाँ व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो भी सत्संग करना सीखिए। सत्संग करने से व्यापार कैसे आपका बड़ा हो, व्यापार कैसे आप छोटे से बड़ा करें, आप किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने आप को सक्सेस करें, इसके लिए आपको भागवत सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, गुरु शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा ना सही तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। भक्तों, जीवन में भागवा आखिरी में शब्द क्या है? ताके कहे तकदीर बदल जाते हैं। ता शब्द ही तकदीर बदलती है। जब आप पॉजिटिव होंगे, बल और बुद्धि बढ़ेगी आपकी भागवत सुन के, तो तकदीर अपने आप बदल जाएगी।
तस्वीर और तकदीर कोई बदल सकता है तो आपके जीवन का सत्संग बदल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था, चिलम का कारोबार था। चिलम जानते हैं, हुक्का। एक महात्मा जी ने कहा कुम्हार से, भैया चिलम मत बनाओ, घड़ा बनाओ, घड़ा की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, उसने मिट्टी उठाई थी चिलम बनाने को, पर महात्मा ने कहा घड़ा बनाओ, तो घड़ा बना दिया। जब घड़ा बना तो वो मिट्टी चिलम बनने वाली थी, वो मिट्टी क्या बन गई? घड़ा। अब उसमें पानी भरा और वो बड़ा ठंडा हो गया। लोगों ने प्यास बुझाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। एक मुसाफिर ने पानी पीते हुए कहा, वाह कितना शीतल जल था, आनंद आ गया। उस मिट्टी ने जब ये बात सुनी तो उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई, वाह कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरे विचार ना बदलते तो तू मुझे चिलम बनाता, और चिलम बनाता तो चिलम जलती है, और जो उसे पीता है वो भी जलता है। चिलम भी जलती है और जो उसे पीता है वो भी जलता है, पर तूने घड़ा बनाया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या अर्थ है इसका? जिंदगी तब बदलती है जब विचार बदलते हैं। इसलिए भागवत आपके विचार बदलने की सामर्थ्यता रखती है। भागवत विचार बदलती है, सोचने समझने की का नजरिया बदलती है। हाँ, तो विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने विचार नहीं बदले। विचार बदल दीजिए ना। कांटों के बगीचे में रहोगे तो कांटों जैसा बन के ही रहना पड़ेगा ना। अब आप कांटों के बगीचे में रहो और कहो कि कांटे की खनक ना लगे, कांटा लगे ना। भाई कांटों के बगीचे में हो तो कांटा तो लगेगा। तो क्या करना है? कांटों के बगीचे को आप फेंक नहीं सकते। कांटों के बगीचे को मत बदलिए, कांटों के बीच में रहने की आदत बना लीजिए। आप हमें जमाना नहीं बदलना, अपने आप को बदलना। जब आप कांटों के बीच में रहने के लिए माइंड से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कोई बात नहीं कितने चुभेंगे। हाँ अच्छा, आप नंगे पांव चलते हैं ना तो 100 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे, हाँ या ना? अधिक से अधिक 1000 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे आपको। परंतु जो नंगे पांव चलता है वो तो 10 किलोमीटर चल ले तो छाले नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है नंगे पांव चलने की। बस कांटों में रहने की आदत बना ली। आप कहते हैं ना गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। भाई जिन परेशानियों से आप परेशान हैं उन परेशानियों में रहने की आदत बना लीजिए, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अभी आपकी आदत नहीं है इसलिए वो परेशानी लग रही है। हा? भाई नए व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो थोड़ी सी हिचक तो होगी। संकल्प हो जीतना है बस। तो भागवत सदा पॉजिटिव करती है, भागवत सदा तकदीर और तस्वीर बदलती है, भागवत विचार बदलती है। आपके ये बच्चे नौजवान मेरे भाई बहन ये भागवत को हल्के में लेते हैं, ये समझते नहीं हैं। यदि इनकी समझ में आ गई तो विश्वास दिलाता हूं कि तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएगी। हाँ, और भगवान की ओर चलते रहो, उस रास्ते पर निरंतर चलते रहो। जहां पहुंचाना होगा बिहारी जी पहुंचा देंगे। फूलों में रखें तो खुश रहो, कांटों में रखें तो खुश रहो, है ना?
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे हम भगवान से ये ना कहें कि हे भगवान हमें खुशियां ही खुशियां दे दो। अच्छा, खुशियां ही खुशियां यदि मिलती तो सीता जी को खुशियां ही खुशियां ना मिल जाती? हाँ? सीता जी को कितना दुख मिला, कभी आपने कल्पना की? अच्छा, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, एक प्रश्न मेरा आप सभी से है। मैया जी, जितना दुख सीता माता के जीवन में था, आप में से किसी के पास इतना दुख है क्या? हाँ? तो आप सीता माता से ज्यादा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर काहे को कहती हो कि हम बड़े दुखी हैं? जितना दुख सीता माता के जीवन में था, उतना तो आपके पास नहीं है। सीता माता गुलाब की पंखुड़ियों में चलती थी तो उनके पांव में छाले पड़ जाते थे। इतने कोमल चरण थे माता सीता के। उन कोमल चरणों को जनक जी समझते थे, तो सीता जहां चलती थी ना, वहां गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। सीता की विदाई हुई, ससुराल आई अयोध्या, तो कौशल्या माँ को पता चला कि सीता इतनी कोमल है कि वो जमीन में चले तो छाले पड़ जाएं, तो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी पूरे में। तभी क्या हुआ, एक गुलाब की पंखुड़ी जरा दो चार इकट्ठी मिल गई होंगी तो वो कड़ी हो गई, तो सीता जी के मुंह से जोर से आवाज आ गई। कौशल्या जी ने कहा, बेटी क्या हुआ? बोले माँ, ये गुलाब चुभ गया, ये कमल की पंखुड़ियां चुभ गई। अच्छा, कौशल्या माँ समझ गई कि इतनी कोमल है सीता कि गुलाब और कमल की पंखुड़ियां भी चुभ जाती हैं इनके पांव में। ऐसी सीता माँ को नंगे पांव जंगल के कांटों में चलना पड़ा कि नहीं? कंकड़ में चलना पड़ा कि नहीं? हाँ, इतना दुख तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में होगा। 14 साल, 1-2 दिन नहीं, 14 साल नंगे पांव पति के साथ चलना पड़ा। क्या उतार चढ़ाव ना रहा होगा, कितनी चुनौतियां ना रही होंगी। आप जरा जंगल में 2 दिन रह के दिखा दो। कभी खाने को मिला होगा तो कभी खाने को नहीं मिला होगा, कभी पानी मिला होगा तो कभी पानी पीने को नहीं मिला होगा। ऐसी चुनौतियों को भी पति के साथ सीता जी जीती रही, जीती रही, जीती रही। हाँ, और वहां के 14 साल बाद जब लौट कर आई, थोड़ा सा सुख मिला तो लोगों ने कह दिया, कैसे राम है, पत्नी को रख लिया। हाँ, ये दुनिया है, ये राम को भी नहीं छोड़ती, माता सीता को भी नहीं छोड़ती। कहने पर आती है तो सबको कहती है। माता सीता को लोगों ने कह दिया, राम ने क्यों रख लिया? और वो सीता माता जो 14 साल का ऑलरेडी कष्ट झेल चुकी थी, अभी तक तो पति साथ में था तो चलो ठीक है, पति था, देवर था, सेवा करने वाले थे, लकड़ी लाने वाले थे, भोजन लक्ष्मण जी लकड़ी ला देते थे, फल ला देते थे, सीता माता काट के खा लेती थी और दे देती थी। पर अब तो ना देवर था ना पति, और उसमें भी गर्भवती थी, गर्भावस्था। खुद से जंगल में लकड़ी लेने जाती सीता माता, और इस हाल में भी माता सीता प्रसन्न रहती हैं। किसी ने सीता माँ से कहा, सीता, जब सीता जी जंगल में अकेली थी, गुरु जी के आश्रम में अकेली थी,
तो किसी ने सीता से कहा, सीता अब भगवान से कहना कि हे भगवान, राम जैसा पति कभी ना मिले, क्योंकि राम ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। तब सीता जी ने उनके मुंह पे उंगली रख दी और कहा, ना ऐसा मत कहो। गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, हर जन्म में मुझे राम जैसा पति मिले, हर बार राम जैसा पति। लोगों ने कहा, इतना कष्ट दिया तेरे पति ने, फिर भी तुझे राम जैसा चाहिए। बोले, राम जैसा पति तो केवल मैं जानती हूँ कि राम क्या है, राम कौन है। हाँ, दुनिया के लोग क्या जाने कि वो कौन है, सीता माता जानती हैं। राम के बारे में हम लोगों ने सुना है तो इतना जानते हैं, सीता माता तो पत्नी है, वो तो हमसे बहुत ज्यादा जानती होंगी। इतना कष्ट उठाने के बाद भी सीता जी ने ये नहीं कहा कैसा पति मुझे नहीं चाहिए। आपके पति ने एक बार आपको कुछ कह दिया होता, निकल जा घर से, तो आप कहेंगी अब नहीं चाहिए तेरे जैसा पति, बहुत मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में आप लोग झगड़ा कर लेते हैं। जरा सीता माता की गंभीरता तो देखिए, जरा राम का चरित्र तो देखिए। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि हे रघुनंदन, हमारे जीवन में जितना दुख है, उस दुख का करोड़ों गुना अधिक दुख आपने उठाया है, राम जी ने, सीता जी ने उठाया है। तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विधाता को कहो, हे विधाता, जो आपने दिया उसका धन्यवाद। तेरे फूलों से भी प्यार। मैया, अब आप कभी नहीं कहेंगी ना कि मैं दुखी हूं। अब आप कभी ये मत कहिएगा कि मैं दुखी हूं। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो एक बार सीता माता का दुख देख लेना। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो किसी पड़ोसी पड़ोसन का दुख देख लेना, वो भी कितने दुखी हैं आपसे ज्यादा। आज संसार में दुखिया लोगों की कमी छोड़ी है। आप उल्टा सोचते हैं, आपको लगता है हम ही सबसे दुखी है ना। एक आदमी बैसाखी लेके, एक हाथ में बैसाखी थी, चल रहा था एक पांव से। वो बोला, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? बोला, देखो मेरा एक पांव टूट गया है। मैंने कहा, पागल, तेरा एक पांव टूटा है, भगवान का धन्यवाद दे। उनको क्यों नहीं देखता जिनके दोनों पांव टूट गए हैं? जिनके दोनों पांव नहीं है, उनसे अच्छा वो है जिसका एक पांव है। जिसका एक पांव है उससे वो बहुत अच्छे हैं जिनके दोनों पांव हैं। तो आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। फिर भी आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। आपके जैसा सुखी आदमी तो मुझे कहीं नहीं मिला। आप सबसे अमीर आदमी हैं। मान रखा है आपने कि आप बहुत गरीब हैं, हो सबसे अमीर,